ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बूंदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए बूंदी रेलवे स्टेशन का बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पुनर्विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। बूंदी स्टेशन को 8.25 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया गया है। इसमें सुविधा, सुंदरता और विरासत का समन्वय दिखाई देता है। जिले में इन दिनों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने केशोरायपाटन में अभियान के तहत आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत निर्माणाधीन ईसरदा बांध, नवनिर्मित नवनेरा बैराज और चंबल नदी पर एक्वा डक्ट के निर्माण कार्यस्थलों का हवाई निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने केशव घाट पर चंबल नदी की पूजा कर चुनरी अर्पित की। 20 जून तक चलने वाले इस अभियान के दौरान जल स्रोतों की साफ सफाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल धाबाई कुंड में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। भूजल विभाग की ओर से आयोजित इस अभियान में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिले में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों को विभिन्न माध्यमों से खेती बाड़ी से जुड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारियां दी जा रही है। इसी कड़ी में नैनवा पंचायत समिति के जैतपुर, पिपलिया, देई, भजनेरी, बांसी और दुगारी गांवों में किसान गोष्ठियां रखी गईं। इनमें वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक खेती, जलवायु प्रतिरोधी किस्में, सब्जी उत्पादन की तकनीकें, समन्वित पोषक और कीट रोग प्रबंधन तथा नैनो यूरिया जैसे विषयों पर जानकारी दी। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। स्थानीय खेल संकुल में चल रहे 30 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन शिविर में लोगों को पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में समझाया गया। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में जागरूकता और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित हुए। टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित जैत सागर झील की साफ सफाई का अभियान चलाया गया। जिले की पेच की बावड़ी और सथुर पंचायत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सराहनीय काम किया जा रहा है। इन पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। साथ ही नर्सरी बनाकर ग्रामीणों को सस्ती दरों पर पौधे उपलब्ध कराकर हरियाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले में इस साल भेड़ निष्क्रमण काल के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हाल ही में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर ने भेड़ निष्क्रमण के दौरान भेड़ पालकों की सहायता के लिए चेक पोस्ट बनाने और भेड़ों की स्वास्थ्य रक्षा के लिए टीकों तथा औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ रामलाल मीणा ने बताया कि वर्ष 2025-2026 के लिए भेड़ निष्क्रमण काल 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक विभाग की ओर से निश्चित किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए जिले में चल रहे सरकारी और अनुदानित विद्यालयों और महाविद्यालयों के छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के सहायक निदेशक अर्पित जैन ने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राएं इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में फिलहाल 21 सरकारी, 2 अनुदानित छात्रावास और 1 राजकीय देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय संचालित हैं। बूंदी के सुदामा सेवा संस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अटल वयो अभ्युदय योजना के तहत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बुजुर्गों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान मनोचिकित्सकों ने वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच भी की। साथ ही योग और ध्यान की विभिन्न क्रियाएं करवाई गईं। इसके साथ ही बूंदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।